आचार्य श्री विद्यासागर जी सत्संग की एवं आचार्य गुरुदेव श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की बहन ब्रह्मचारिणी प्रभा दीदी ने प्रवचन दिए। रात का जिंदगी मानो कोई लंबा सफर है रात का, कौन कितना चल सकेगा प्रश्न है इस बात का। कौन कितना चल सकेगा प्रश्न है इस बात का। कब किसे ठोकर लगे, कब किसे ठोकर लगे और टूट जाए सिलसिला। डाल से टूटा जहां फिर क्या पता उस बात का। डाल से टूटा जहां फिर क्या पता उस बात का। जिंदगी एक सफर है, वो भी कैसा सफर, अंधेरी रात का सफर है। हम चल रहे हैं और मान लीजिए कि अंधेरी रात में चल रहे हैं। चार प्रकार से लोग चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधकार से अंधकार की ओर चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर चलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकाश से प्रकाश की ओर चलते हैं। अब इन चार रास्तों में जो चल रहे हैं, हमें देखना है कि हम कैसे चल रहे हैं। अंधकार से अंधकार की ओर चल रहे हैं क्या? नहीं, अंधकार से अंधकार की ओर वो चल रहे हैं जिन्होंने अंधेरे में ही जन्म लिया है, कुछ भी नहीं पाया है और उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर चलते हैं। प्रकाश में जन्म तो लिया था, जैन कुल में जन्म तो लिया था, लेकिन व्यसनों में पड़ गए, बिगड़ गए, अंधकार का रास्ता पकड़ लिया, नीचे जाने का रास्ता, कुगतियों में जाने का रास्ता पकड़ लिया, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, भविष्य अंधकार में कर लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं। जन्म हुआ था तब तो कुछ खास नहीं मिला था, अंधकार जैसा था, लेकिन गुरु मिल गए, सत्संग मिल गया। सत्संगति बहुत अच्छी चीज होती है। संत समागम गुरु भजन जग में दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। संत समागम और गुरु भजन ये बहुत दुर्लभ चीज है। संसार में इन दो की प्राप्ति होना इतना आसान नहीं है। सुत दारा और लक्ष्मी, बेटा, पत्नी और बहुत सारा धन वैभव, ये तो स्मगलर लोगों के भी हो जाते हैं, आतंकवादियों के पास भी होते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना है, बल्कि संत समागम और गुरु भजन हमें मिले ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। संसार में है वो ये पक्का निश्चय करके बैठा है कि सबको जाना है, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। एकमात्र मैं ऐसा हूँ जो अमर होकर के आया हूँ। जंगल में आग लगी है, पूरा जंगल धू धू करके जल रहा है। कोविड के समय भी ऐसा ही हुआ था ना, एक एक करके सोचते थे रोज हजारों लोगों की मौत, लेकिन किसी भी समय ऐसा नहीं लगता कि कहीं हमको भी न जाना पड़ जाए। हम तो पूरी तरह से अपने आप को मास्क लगा करके सुरक्षित महसूस करते थे। तो जंगल में आग लगी है, पूरा जंगल धू धू करके जल रहा है और जंगल के ठीक बीचों बीच एक पेड़ है। उस पेड़ पर एक मनुष्य बैठा है और पेड़ पर चढ़ करके देख रहा है कि वो पेड़ जल गया, वो पेड़ भी जल गया। अब उसकी बारी है, थोड़ी देर बाद वो भी जल जाएगा। लेकिन बीचों बीच जंगल के बैठा हुआ मूर्ख ये नहीं सोच पा रहा है कि थोड़ी देर बाद आग मेरे पेड़ पर भी पहुंचने वाली है। वो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित समझता है और निश्चिंत होकर के बैठा रहता है। तो कब किसे ठोकर लगे और टूट जाए सिलसिला, डाल से टूटा जहां फिर क्या पता उस बात का। एक बार यहाँ से हमारा ये शरीर छूट जाएगा तो कहाँ जाना पड़ेगा पता है? कुछ भी नहीं पता। भविष्य तो अंधकारमय है। नरक गति मिलती है, त्रियंच गति मिलती है, मनुष्य गति मिलती है या उत्तम देव गति मिल पाती है।